हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट सबमिट हुई हैं 2023 में। देखिए, 2024 में अभी कोई विशेष ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है, मतलब कोई सबमिट नहीं हुई है, तो मोस्टली 2023 का ही कवर करेंगे। जो आपकी आने वाली परीक्षा जो पीसीएस की है और तमाम तरह के जो भी एग्जाम होंगे एसएससी के, वहाँ पर सभी ये तरीके से काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो G7 यानी ग्रुप 7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जापान में हुआ था इस बार। ठीक है, और यहीं पर नरेंद्र मोदी साहब गए थे। तो हिरोशिमा पे मतलब इनको एक अलग से बुलाया गया था क्योंकि भारत G7 का भाग नहीं है। तो हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की क्या है, एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका 49वां संस्करण, भारत की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, और एडिशन यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा ग्रुप 7 में। इसको पहले ग्रुप 6 के नाम से जानते थे। 1976 में कनाडा शामिल हो गया। अब एक चीज़ और बता दें, इसको हम G8 के नाम से जानते थे 2014 तक। लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो क्या किया कि क्रीमिया पेनिनसुला जो यूक्रेन का भाग हुआ करता था, तो उस पर अधिकार होने के कब्जा कर लेने के कारण इसको ग्रुप 7 से या ग्रुप 8 से बाहर कर दिया गया। तो अब ये ग्रुप 7 है। तो जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब ये भी प्रश्न बनता है कि G7 यानी ग्रुप 7 का पहला सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ। ठीक है, और 2024 का कहाँ होगा? तो इटली होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में जो भी आपकी सबमिट होने वाली होती हैं उनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। अगला है 43rd जो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे हुआ। हालांकि इनकी नई कैपिटल जो बनेगी वो इनकी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, नूसनतारा हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये लोग क्या कहते हैं कि बोर्नियो आइलैंड पर लेकर चले गए हैं, बट फ्यूचर में भी वही अपडेट होगी। तो आसियान की थीम क्या थी? एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी ये हो गई। आसियान क्या है भाई? देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और 8 अगस्त 1967 को बना। इसका मुख्यालय जकार्ता में है और इसके अध्यक्ष कौन है? ली सिंग लुंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट जो अलग से हो सकते हैं। सदस्य देश देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सब कवर हो रहा है दोस्तों। जो भी आपका ग्रुप कब बना, कहाँ हेडक्वार्टर, कौन कौन से मेंबर हैं, कहाँ सबमिट हुई और इन फ्यूचर कहाँ पर होगी नेक्स्ट ईयर यानी इसी साल की 2024 वाली, सब अपडेट है। ईस्ट तिमोर जो है ये यहाँ का इसका 11वां सदस्य बना है। यहाँ पर 10 हो गए। 11वां सदस्य क्या है? ईस्ट तिमोर। ये मैंने एक जो ध्येय IAS वाला कोचिंग का मैंने एक टेस्ट पेपर आपसे कराया था करंट अफेयर का, उसमें मैंने इसको कवर करा रखा है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। इसलिए फुल फॉर्म है ब्रिक्स का। तो साउथ अफ्रीका में हुआ। तो भारत की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने करा और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा करी है। देखिए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इसमें अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना भी कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 देश और बढ़ जाएंगे। 1 जनवरी 2024 की इसकी अध्यक्षता प्रभावी होगी। ठीक है, और थीम क्या था इसका? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर थीम भी समझना पड़ेगा क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान सदस्य देश ये हैं और जो नए जुड़े हैं मैंने वो भी आपको अपडेट करा दिया। ये स्टार्टिंग में मैंने ब्रिक्स का ही फुल फॉर्म बताया था। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो ये किया है इंडिया ने किया है। ठीक है, ये ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, एससीओ का शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए 23वां था, थीम थी टुवर्ड्स द सिक्योर ये, और इसका अगला जो सम्मेलन पिछला जो 2022 का हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 2001 में बना, स्थापना 2001 में हुई, लेकिन 5 ग्रुप 26 अप्रैल 1996 को इसको बना चुके थे, बट इफेक्टिव मान लीजिए 2001 से हुआ। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और महासचिव भी लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। अगला है G20। अब G21 हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि जब G20 की इंडिया में सबमिट हुई, देखिए आंसर भी इंडिया है, तो इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया। उससे पहले यूरोपियन मेंबर था। तो यानी कि 19 देश
प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो ये लेटेस्ट है, क्योंकि जिसके पास अध्यक्षता रहती है उसे एक अधिकार होता है कि वो किसी एक मतलब किसी को आगे को जोड़ सकता है परमानेंट मेंबर के लिए, तो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया था। आयोजन स्थल भारत मंडपम एक आयोजन स्थल है इंडिया में, जो कि एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर मीटिंग वगैरह हो सकती हैं, नया बना है। 18th एडिशन था। लोगो था खिलता हुआ कमल, और वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग ही होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये याद रखिएगा, इसकी थीम थी। और इसका नया शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, G20 का, ठीक है। और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1999 को हुई थी। 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन नया सदस्य है। मैंने हर एक चीज़ से आपको अपडेट कर दिया। 2024 में क्वाड की बैठक कहाँ होगी? देखिए क्वाड में 4, क्वाड का मतलब ही 4 है, क्वाड्रिलेटरल आप समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यूएसए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ब्राज़ील सॉरी नॉट ब्राज़ील, इंडिया हो जाएगा और जापान हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में क्वाड की जो 2024 में सबमिट होगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 2023 में होना था बट वो रद्द हो गया था। और तो देखिए मैंने यहाँ देशों के नाम बता दिए हैं, आप इसको देख लीजिए, नोट बना लीजिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये यूएई में हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी COP28 का हुआ था ना, ये याद रखिएगा। इससे पहले COP27 कहाँ हुआ था? तो वो इजिप्ट में हुआ था, यानी मिस्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। COP27 की बात कर रहे हैं तो वो इजिप्ट में हुआ था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया दोस्तों, तो ये हमें याद रखना है, मुंबई में इसका किया गया है। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इंटरनेशनल ओलंपिक जो यहाँ पर संघ है इसमें लिए जाते हैं। तो लॉस एंजल्स में देखिए जो होगा अगला 2024 का 5 नए खेल हैं। कौन कौन सा? एक तो क्रिकेट होगा, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। ये आपके लिए पीसीएस एग्जाम के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। हमेशा ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर को हम कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिव है। जो नॉर्मल हुआ था मैंने ब्रिक्स का बताया था, ठीक है, और ये नई दिल्ली में हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस वाला। तो इसकी जो मेज़बानी है भारत ने करी, और थीम क्या था? प्रतिस्पर्धा कानून नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ। यहाँ इंग्लिश में देखिए न्यू इशू इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, ये देखिए जब एग्जाम होता है ना तो हम लोग को वहाँ पता नहीं चलता है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पीसीएस हुआ, एसएससी हुआ, ठीक है। और अगर आप अभी देखें कि काफ़ी बच्चों ने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पर जो मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप उठा के देखेंगे। करंट अफेयर के मैंने दृष्टि मैगजीन पूरी खत्म कराई है, इकोनॉमी वाला पोर्शन छोड़ के, तो वो भी देखिए करंट अफेयर के, तो सब मिल रही हैं चीज़ें, हूबहू मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको लगातार बने रहेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका थीम भी आप देख लीजिए, बिल्डिंग स्किल, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, वहाँ पर मैं चीज़ों के अपडेट भी दूंगा और तमाम तरह की जीएस वाली चीज़ें बीच बीच में मैं देता रहता हूँ, तो वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। G77 2023 का कहाँ आयोजन हुआ था? हवाना, क्यूबा। तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। देखिए जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर क्यूबा पड़ता है कैरिबियन सी के बगल में, तो यहीं पर इसको क्यूबा को बोलते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। थीम क्या थी भाई? करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो थीम भी हो गई। देखिए G77 1964 में बना, इसमें एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन और ओशिनिया के 134 देश शामिल हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। G77 और प्लस चाइना भी इसको कहा जाता है। यूनेस्को धरोहर में शामिल होने वाला समिति का 45वां सत्र का, वो मैं 42वां स्थल बताने जा रहा था इंडिया का, बट वो होयसल कर्नाटक का है, उसको भी मैंने अपडेट किया है, करंट अफेयर में मैंने बताया है। तो ये यहाँ रियाद में हुआ, ठीक है। रियाद कहाँ पड़ता है? सऊदी अरेबिया में पड़ता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, जिसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी एक्रोनिम के रूप में इसको फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप याद रखिए। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को बना और मुख्यालय पेरिस में है और महासचिव आंद्रे अज़ोलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका विल्नियस में हुआ था, लिथुआनिया देश पड़ता है। फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना था पिछले साल। आपको ये भी पता होना चाहिए यूक्रेन ने सदस्यता के लिए कहा था, तभी रूसिया से लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। हालांकि उसी के बाद फिनलैंड इसमें शामिल हो गया, क्योंकि जितने ग्रुप हैं उसमें जितने भी सदस्य लोग हैं उनको अपने संसद से परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट है, हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, तो 32वां जो ये तो संस्करण 33 था, 32वां कहा हुआ मैड्रिड स्पेन में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म है, देखिए 4 अप्रैल 1949 को बना, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाम देखिए अटपटे रहेंगे, क्योंकि फॉरेनर नाम में पता नहीं चलता है, जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम है, देश का नाम है, तो व्यक्ति का नाम वहाँ पर पता था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन। रायसीना, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर रायसीना पहाड़ी पड़ती है, जो अरावली का एंड पॉइंट होता है, तो वहाँ पर ये नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री हैं, और इनकी काफ़ी मीम्स आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ में लेकर, ठीक है। तो ये सब बहुत चर्चा में चलता रहता है। थीम क्या थी? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस ऑफ द टेम्पल्स। तो ये इसके बाद रायसीना डायलॉग 2000, देखिए नई दिल्ली में ही होता, तो 22 का हमें ज़रूरत नहीं है। कौन अतिथि था ये जरूरी है, तो इटली की जो प्रधानमंत्री वो आई थी। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 23 कहाँ हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी थीम थी कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, और एडिशन है इसका 53rd। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, और ये आयोजित हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब देखिए 2024 में हो चुका है, तो उसकी थीम को मैं अलग से करंट अफेयर में अपडेट करूंगा, बट ये 2023 का था, ठीक है। तो 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, 9 जनवरी 1915। तो हम लोग क्या किए हैं कि 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाते हैं, और इसमें विदेश में रह रहे भारतीय लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, और अपने कल्चर, अपने देश के बारे में बताया जाता है, और जुड़ने का प्रयास किया जाता है। डायस्पोरा, देखिए इसकी थीम क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। तो अमृतकाल में जो भारत की प्रोग्रेस है उसको लेकर यहाँ पर, और मतलब थीम था। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में हुआ। फिजी कहाँ पड़ता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पर फिजी पड़ता है। इंटरनेशनल डेटलाइन इसके राइट साइड से गुजरती है। तो 12वां संस्करण था, थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ? तो 1975 में नागपुर में हुआ था, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? जो इंडिया का है वो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। दिवस से क्वेश्चन आते रहते हैं, वो भी हमें याद करना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जल सम्मेलन का हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की, जो कि जल शक्ति मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो ये मुंबई में किया है। कौन सा? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का सम्मेलन की बात हो रही है। अगला है 20वां क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भाई ये नई दिल्ली में हुआ, याद रखना है, ठीक है। लिखा ना पीएम मोदी एट द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट, तो ये यहाँ पर याद रखना है। तमाम तरह के इन्वेस्टर्स लोग वहाँ पर आते हैं। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने करी। थीम क्या थी? रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस। एडिशन है इसका 7th एडिशन है। वर्ष 2023 की जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश में की गई है? तो यूएई में की गई है, यहाँ पर यूएई में करी गई है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई? तो ये श्रीलंका में हुई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, तमाम तरह के एग्जाम के लिए तो रामबाण है क्वेश्चन। तो ये रिम एसोसिएशन हिंद महासागर का 1997 में बना। मुख्यालय एबिन साइबर सिटी मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस में है। जब आप मेडागास्कर के पास जाएंगे तो वहाँ पर मॉरिशस नाम का देश पड़ता है। 13वां हिंद प्रशांत सेना का प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। इंडियन ओशन प्रशांत महासागर में के जो देश लगते हैं उनके जो भी प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, वो लोग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और थीम थी टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने करी है? तो मुंबई ने करी है।
तो पहला वैश्विक है ना, ग्लोबल लेवल पे है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। तो देखिए नई दिल्ली में बहुत सारी, देखिए दूसरी जगह जाएंगे तो सिक्योरिटी का इशू होता है, प्लस वहाँ पर ट्रैफिक का इशू हो जाता है, प्लस होता है कि राजधानी में रहेंगे तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी, ठीक है, चीज़ें सारे मंत्रालय सब कुछ वही रहता है, तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही होती हैं। बाकी जहाँ पर है मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। थीम थी इसकी किस चीज़ की थीम हम लोग पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, इमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो ये इंडिया ने करी है। इंडिया में है तो और इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर देखिए 1966 में बना और इसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। रिवर सिटीज़ अलायंस धारा, देखिए नाम यहाँ पर धारा शब्द दिया है। वार्षिक बैठक 2023 के किस शहर में हुई है? तो पुणे में हुई है, ठीक है, रिवर सिटीज़ अलायंस। और अध्यक्षता करिए गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि ये केंद्रीय जल मंत्री हैं। अगला है 23 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वियना ऑस्ट्रिया करेगा, ठीक है। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। दोस्तों स्पीड के बारे में आप जरूर बताएं, अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगती हो तो ज़रूर मेंशन करें। मेरी कोशिश होती है कि बिना किसी समय गंवाए हुए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप चाहें तो 2x पे देखना तो बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। मैंने ऑलरेडी स्पीड को कर रखा है ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। मैं 50 मिनट का वीडियो बनाऊं, उसी बात को मैं 30 मिनट में ख़त्म कर सकता हूं, इस वजह से बीच में आपसे मैंने बात करना जरूरी समझा। तो ये यहाँ वियना हो जाएगा। तो 90वीं महासभा 2022 भारत में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो 7 सितंबर 1923 को बना। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष अहमद नासर अली रईसी और सदस्य देश कितने हैं? 195 हैं। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये तमाम तरह के एग्जाम में देखिए ये जरूर पूछा जाएगा, तो ये गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अंतर सरकारी वार्ता समिति इंक 2 या INC 2 का दूसरा सत्र कहाँ हुआ? ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC का मतलब यहाँ पर है, कांग्रेस मत कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पेरिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना, ठीक है। और इसका जो पहला सत्र था 2022 को उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे कहाँ का देश है? साउथ अमेरिका का उरुग्वे, पराग्वे अगल बगल ही पड़ते हैं। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र की बैठक मतलब की अध्यक्षता किसने करी? संबोधन नरेंद्र मोदी ने किया, देश के प्रधानमंत्री। कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो महिलाओं के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास यहाँ पर बात हुई थी। क्योंकि आपको पता है जब चंद्रयान भेजा गया तो उसमें जो टीम थी उसमें महिलाओं का भी बहुत योगदान था, तो ये हमें याद रखना है। और इस बार का थीम भी बहुत अच्छा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर में किया। जयपुर कहाँ? राजस्थान में। थीम क्या थी? सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। अगला है विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई, भारत। देखिए केरल को क्या बोलते हैं? स्पाइस सिटी भी बोलते हैं या स्पाइस स्टेट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि अभी प्रेजेंट टाइम में केरल नहीं, राजस्थान भी आगे आता है मसालों के उत्पादन में। तो समय समय पे प्रोडक्शन का डेटा बदलता रहता है, तो प्रोडक्शन डेटा भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई, ये याद रखना है, न्यूयॉर्क में। 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद एंड टोबैगो के ये जो डिप्लोमेट थे। थीम देखिए बहुत लंबी है, थीम नहीं याद करना है नहीं तो परेशान हो जाएंगे। बस टारगेट 2030 का है क्योंकि लंबी थीम है। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जकार्ता में, इंडोनेशिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने इंडोनेशिया के बारे में अपडेट भी किया था। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2000 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रों में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद हेतु, अभी थोड़ा सा डिटेल है आप देख लीजिए जो उतना ज़रूरी नहीं है। सन 2023 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, नौसेना कमांडर का। अभी मैंने बताया था इंडो पैसिफिक के जो सेना प्रमुख है उनका भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ही हुआ था। आप प्रीवियस प्रश्न में जाकर देख सकते हैं।
20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 23 कहाँ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया जकार्ता। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने करी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ग्वालियर में किया। ये नागरिक और उड्डयन मंत्री, ये भी याद रखना, कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्र की परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करी है? तो ये करी है गांधीनगर, गुजरात की करी। ठीक है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये मुंबई में करी जाएगी, मुंबई में। देखिए, कॉटन जो है वो काली मृदा में होता है, और काली मृदा को हम रेगुर मृदा कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं, चरनोजम कहते हैं। तो ये सब नाम हैं। और इंडिया में डेक्कन प्लेटू में इस जगह पर, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा सा साउथ का, सब जगह पर यहाँ पर काली मिट्टी, आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर। थीम थी कॉटन वैल्यू चेन, लोकल इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। 41 पहले ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंडिया करेगा। तो यहाँ पर इंडिया की समिट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 2023 इंपॉर्टेंट रहा, और 24 में भी कुछ समिट इंडिया में होनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुई? तो ये वैंकूवर, कनाडा में। तो ठीक है, वैंकूवर एक सिटी है वहाँ की, कनाडा की। 7th जो ये थी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को पूरा करने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है, और ये 1991 में बना था। अगला है 2023 में संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था मामल्लपुरम में हुआ था। तो ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब आपके खासकर एसएससी एग्जाम में पता नहीं चलता कि सर कहाँ से पूछा गया, तो ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। भारत की अध्यक्षता G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के यहाँ पर जो गवर्नरों की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो ये लास्ट थी, ये मोरक्को, मराकेश में। हालांकि जो G20 की बैठक हुई थी वो यहाँ पर आपको याद होगा कि गोवा में हुई थी, और वहाँ से बिलावल भुट्टो आए हुए थे पाकिस्तान से, तो जयशंकर के साथ जेस्चर बड़ा काफ़ी चर्चा हुआ था, अगर याद आ रहा हो आप लोग को। तो अगर केवल मंत्रियों की बैठक की G20 की बात करें तो आप गोवा करिएगा, पर वो वहाँ पर थी, वो मेन थी। चौथी थी जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर, यानी जैसे अपने देश में RBI है वैसे उन देशों के बीच में भी कुछ ना कुछ सेंट्रल बैंक होंगे, उन्हीं के बैठक थी। देखिए यहाँ पर क्या बात थी, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में और क्रिप्टो की परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने पे चर्चा करी गई है। भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ हुआ? तो ये पेरिस में हुआ। और इस बार क्या कहते हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित भी किए गए थे। तो भारत की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने किया है। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन 2023 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेलेम, ब्राज़ील में किया गया है। तो ACTO के सदस्य देखिए, ACTO क्या है भाई? यहाँ पर अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम और वेनेजुएला। तो ये वहाँ के देश हैं साउथ अमेरिका के। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवे राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उदयपुर, राजस्थान में किया है। थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। नेक्स्ट है 48 भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड भी वहीं पर है। ठीक है, चाय बोर्ड असम में मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी याद रखना है। के बनाना बोर्ड या केला बोर्ड कहाँ मिलेगा? त्रिची में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, गुंटूर में टोबैको का मिलेगा। तो थीम थी प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। किसका था? कॉफी सम्मेलन का। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023, तो ये जद्दा, सऊदी अरब में हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना था। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यक्षता जो करें, अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। 50वां क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन।
ठीक है। तो इसका जो है फेडा यानी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, दुबई में इसकी मेजबानी की गई है। इसका उद्देश्य था कि महत्वाकांक्षी दिमागों को एकेडमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। मान लीजिए कोई क्रिएटिव है, उसको कोई ऐसा मंच नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा मंच प्रदान करना। यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये डरबन में हुआ था, डरबन में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसकी थीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। एडवांसिंग अर्बन रिजिलियंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टाउन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये है 52वां। 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला है 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिम पर पहली वार्ता किस देश में हुई? तो ब्रिटेन में हुई। मतलब किस देश ने अध्यक्षता की? तो यहाँ पर ब्रिटेन ने करी है। जेम्स क्लेवरली यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की, ब्रिटिश विदेश सचिव हैं। पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो इंडिया ने करी है। इटली के बाहर रोम से जब मतलब क्योंकि वहाँ पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, उसके बाहर ये इंडिया में हुई, तो इंडिया ने मेजबानी करी है। 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? तो ये इंडिया ने करी है, पारंपरिक दवाओं पर। इसका उद्देश्य था पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच में सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना। 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, इसका थीम देख लीजिए, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का क्या था थीम? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। 57 का है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये काशी बनारस में किया जाएगा। 19वां बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 ये हुई है बैंकॉक, थाईलैंड में। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो था बस केवल नाम ही बताना है। बैठक के अध्यक्षता जो है डॉन प्रमुदविनई, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री ने करी है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की किस मेजबानी भारत ने करी है? पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आयोजन नई दिल्ली था। थीम था रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस। 60वां क्वेश्चन, WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो UAE करेगा। दोस्तों एक साथ यहाँ पर है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बर्डन लगे, बट आप इसको 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। बट इससे बाहर थीम नहीं जाएगी, एक जगह पर आपके साथ लाना वो भी बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और WTO 1995, उससे पहले ये गैट जाना जाता था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये टेस्ट है आपके लिए, आप बताइएगा G7 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका जरूर आंसर करें। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा या हो चुका है? क्योंकि 2023 का है ना, तो वो हो चुका है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लोग मिलेंगे अपने ऐसे ही किसी एक और टॉपिक पे। इससे पहले मैंने चर्चित महिलाओं का वीडियो डाल दिया है, तो जितनी भी महिलाओं की अपॉइंटमेंट है या कोई उनको अवार्ड मिला है, किस वजह से चर्चित रही हैं, वो मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। और हम लोग ऐसे ही टॉपिक को लेकर मिलते रहेंगे और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।